गठबंधन सरकार में ही क्यों आखिर ज़्यादातर घोटाले होते हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत वर्ष पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब चुनावों के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कई पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। और जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होती है या जिस पार्टी को संसद या असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट मिले हैं, उसी पार्टी को कई पार्टियों को एक साथ लेकर गठबंधन सरकार बनाना और सरकार को चलाना होता है। यानी कि गठबंधन की अगुवाई करती है सबसे बड़ी पार्टी। गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल होते हैं, ये सारे के सारे दल गठबंधन के एक एक घटक होते हैं। यानी कि कोई एक सहयोगी दल भी अगर गठबंधन से बाहर हो जाए तो सरकार तुरंत गिर जाती है। इसीलिए गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी को सहयोगी पार्टियों को संतुष्ट रखना पड़ता है। सभी सहयोगी पार्टियों में सरकार के प्रमुख मंत्रालय बांटे जाते हैं। योग्यता देखकर या कैंडिडेट का एक्सपीरियंस देखकर मंत्रालय या मंत्री पद नहीं बांटे जाते। मंत्री पद या मंत्रालय बांटे जाते हैं अपने सहयोगी पार्टियों को संतुष्ट रखने के लिए। और गठबंधन की इन पार्टियों को देश या शासन से कोई मतलब नहीं रहता। मतलब रहता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ से, मतलब रहता है तो सिर्फ अपनी मोटी कमाई से। इसीलिए तो ये पार्टियां गठबंधन में शामिल होती हैं। और जब गठबंधन सरकार में मंत्रालय भी मिल जाता है, तब अपने असली काम यानी मोटी कमाई की जुगाड़ में लग जाते हैं ये पार्टियां। और शुरू होता है करप्शन, घोटाला। क्योंकि इन पार्टियों को या उनके भ्रष्टाचारी मंत्रियों को ये बात ठीक से मालूम रहती है कि उनकी पार्टी गठबंधन में शामिल है। उनके बगैर सरकार गिर जाएगी, सरकार चल नहीं पाएगी। इसीलिए उनको हर तरह की आज़ादी मिलती है, घोटाले करने की भी आज़ादी। और जो पार्टी गठबंधन को लीड कर रही है, जो प्रमुख पार्टी है, वो भी अपने सहयोगी दल के खिलाफ या उसके भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकती, केवल इस मजबूरी में कि कहीं सरकार गिर न जाए। इस तरह से सरकार मजबूर रहती है और घोटाले का सिलसिला जारी रहता है। सरकार के सामने, सरकार के अंदर में ही लूट चलता ही रहता है और सरकार को मूक दर्शक बनना पड़ता है। क्योंकि गठबंधन की पार्टी सरकार गिराने की ब्लैकमेलिंग करके घोटालों को अंजाम देती रहती हैं। हमारे भारत के इतिहास में 1984 से लेकर 2014 तक गठबंधन सरकार के अंदर सिर्फ यही भ्रष्टाचार और घोटालों का केमिस्ट्री चलता रहा। सरकारें मजबूर रही, गठबंधन के सहयोगी पार्टियां घोटालों पे घोटाले करते रहे और सरकार देखती रही। इसीलिए भारत में 1984 से लेकर 2014 की अवधि की गठबंधन सरकार में शायद ही कोई मंत्रालय रहा हो जिसमें कोई घोटाला ना हुआ हो। और ये गठबंधन की सरकार वेस्टर्न डेमोक्रेसी की देन है। लिबरल डेमोक्रेसी अभिशाप बन गया है भारत पर। इसी डेमोक्रेसी के कारण ही घोटालों की मजबूर गठबंधन सरकार भारत में बार बार बनती रही और देश बर्बाद होता रहा।